हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका यूट्यूब चैनल का नाम है जीके बबीना। आज हम उसको पढ़ाएंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 चक्रवर्ती ब्याज, जो हमारे 17/8/2022 से 9/9/2022 में ऑल शिफ्ट में पूछे गए चक्रवर्ती ब्याज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आया था 1000 रुपये का ऋण पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ये हमारा आया था 24/8/2022 को RSC ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी प्रेजेंट में हमारे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हमें दो फार्मूला लगाएंगे। एक तो फार्मूला ये लगाएंगे दोस्तों, हम या तो हम इसे ये फार्मूला लगाएंगे या ये निकालेंगे। इससे निकालेंगे दोस्तों, हमारा आएगा मिश्रधन। इससे क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा मिश्रधन। और इससे सीधा हमारा ब्याज निकल के आता है। इससे क्या निकल के आता है, हमारा ब्याज। तो हमें क्या ब्याज निकालना दोस्तों, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने 2 वर्ष का फार्मूला लगाया, 2 वर्ष का दिया है हमें 2:1 निकाल लिया दोस्तों। 10,000 का हमने 8% निकाला, 80 रुपये आ गया। अब 1000 का हमने 8% निकाला दोस्तों, 80 आ गया। अब 80 रुपये का हमने 8% निकाला तो 6.8 आ गया। ठीक है, 80 का 2 में गुणा कर दिया, 160 आ गया। 100 और 6.1 का 1 में किया तो 6.1 आ गया। अब इसे जोड़ दिया दोस्तों 166.4। ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, ब्याज निकल के आ गया। ये हमारा ब्याज निकल के आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से समझाएंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है किसी राशि पर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये हमसे ये आया था क्वेश्चन हमारा 24/8/2022 को। तो दोस्तों, वो हमसे क्या पूछा, अंतर। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है हमारे पास अंतर इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, दर करेंगे और दर, ठीक है, दर का स्क्वायर कर देंगे। बस ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये जब भी हमें अंतर दिया होगा और मूलधन निकालना होगा तो बस ये फॉर्मूला लगाएं। अंतर कितना दिया दोस्तों हमें, 78768 इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। दर कितनी दी है हमें, 8 इंटू 8 कर देंगे दोस्तों। अब देखना दोस्तों, अब कैसे काटेंगे, हम इसे 8 से काट देंगे। 8 हटेंगे, 8 9 72, 9 बार जाएगा, 2 बचेंगे यानी हमारे 2 बचेंगे, 8 9 72 यानी 4 बचेंगे, या 4। ठीक है दोस्तों, इसे हम 8 से काटेंगे तो दोस्तों ये हमारा जाएगा 96 बार में। 8 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 96 बार में। ठीक है, और फिर 8 से काटेंगे ये हमारा जाएगा 12 बार में। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचा, 12 ये बचे और 4 जीरो यहाँ से निकल के आएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा 1,20,000 रुपये निकल के आया। ये क्या निकली, वो राशि थी, तो राशि हमारी हो जाएगी 1,20,000। राशि कितनी निकल के हो जाएगी दोस्तों, हमारी राशि निकल के आ जाएगी दोस्तों 1,20,000। तो चलिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है 100% रियल क्वेश्चन है। आप जब भी आंसर की आएगी दोस्तों चेक कर सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ के वहाँ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 16,000 की राशि 20% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। हमने आपको अभी बताया था अपनी पार्ट 5 या 6 वीडियो में कि अर्धवार्षिक हो तो छमाही में। तो हमारी राशि कितनी है, 16,000 रुपये हमारी ये राशि हो गई। अब हमारी टी और रेट निकालनी, तो रेट में हमने बताया था, रेट में हम भाग दे देंगे, 20 में हम छमाही है तो 2 से भाग दे देंगे तो हमारी 10% निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम 1 वर्ष में 2 में गुणा कर देंगे तो ये हमारी 2 वर्ष निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अर्धवर्ष की बात से अब 1 वर्ष का पूछा, 1 वर्ष की जगह हमारी 2 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 6 महीने के पूछा तो 6 दूनी 2 साल हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा यहाँ से ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 वर्ष का निकालना दोस्तों, हमने आपको बताया 10 बार बताया होगा। 2 वर्ष का
हम अनुपात मेथड से सॉल्व कराते हैं दोस्तों। तो 2 वर्ष का है 2:1, 2 वर्ष का क्या है 2:1। अब हमें निकालना है 10%। 16,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 1600। कितना आएगा 1600। 1600 का 10% निकालेंगे दोस्तों 160 आएगा। 1600 का 2 में गुणा करेंगे दोस्तों हमारा आएगा 3200। ठीक है, और 160 के 160 हो जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 3360। कितने हो जाएंगे 3360। ये क्या निकल के आया दोस्तों हमारा ब्याज। हमसे ब्याज ही तो पूछा था उसने कि चक्रवर्ती ब्याज बताइए। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये 26/8/2022 को RSC ग्रुप डी में आया था। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आया है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में है 16 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया था हमारा RSC ग्रुप डी 23/8/2022 को। ये कब आया था हमारा 23/8/2022 को। तो हमने क्या बोला था जब भी आपको चक्रवर्ती ब्याज में गुना गुनी हो तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ष, को याद होगा, यहाँ वर्ष लिखेंगे, यहाँ गुनी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। हमने 2 की पावर 1 कर दी। हमें चाहिए 16 गुनी, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी और 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 10 दूनी 20 हो जाएंगे, 10 तीस 30 हो जाएंगे दोस्तों, 10 चौको 40। तो 40 वर्ष में ये हमारी हो जाएगी कितनी 16 गुनी। कितने वर्ष में हो जाएगी 40 वर्ष में हो जाएगी दोस्तों 16 गुनी। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, 30 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी और 16 वर्ष में हमारी 40 वर्ष में हो जाएगी 16 गुनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा क्या 40। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 5,000 रुपये पर का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों उसने हमसे पूछ लिया 3 वर्ष का। 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या है 331। 3 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, 3 वर्षों का है हमारा 331। ठीक है दोस्तों, 15,000 का 10% है तो हमारा 10% निकालेंगे 15,000 का तो हो जाएगा 1500। 1500 का 10% निकालेंगे 150। 150 का 10% निकालेंगे दोस्तों 15। ठीक है दोस्तों, आप निकाल लेना 5,000 का एक। हमने जब आपको बताया शुरुआत में जब भी 10% पूछे हमसे 1 जीरो कम करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यही 1500 का 3% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 45,000। हमने 1000 बोल दिया। ये 350 का कितना होगा 150 300 450 कितना हो जाएगा 450 और 15 के 15 हो जाएंगे 4950 60 65 4965 निकल के आएगा दोस्तों। इसे जोड़ देना 45 4 4950 60 और 65 4965 दोस्तों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमारा क्या निकल के आएगा 3 वर्ष का ब्याज। क्या निकल के आया दोस्तों, ये हमारा निकल के आया 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमसे कि 12,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब कितना हमें 3 वर्ष का अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमने 3 वर्ष का हम अंतर निकालेंगे। उसके लिए हमने आपको बताया है कि हमारा PR स्क्वायर 300 प्लस R इंटू 100 का Q। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, इससे निकल के आ जाएगा हमारा अंतर। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, इससे आएगा हमारा अंतर। तो चलिए दोस्तों हम अंतर निकालेंगे, अंतर को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अंतर क्या है, तो P कितना दिया हमें 12,000। R कितना दिया है हमें 5 इंटू 5 दिया है। ठीक है दोस्तों, 300 और 5 जोड़ देंगे 305 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 305 इंटू 100 का Q कर देंगे। 3 जीरो से हम 3 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे ये हमारा 2 बार जाएगा। ठीक है, अब
2 से काटेंगे, ये हमारा 6 बार चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 100 बचा है, ठीक है 100 बचा है हमारे पास। कितना बचा है, 100। और ये 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। अब हमारे पास कितना बचा, 30 इंटू 305 बटे 100 हमारे पास बचा है। ये सब निकल गया। अब दोस्तों हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 305 में गुणा करेंगे 3 बार तो होगा हमारा कितना, 315। पॉइंट लगा देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 31.5। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारा अंतर निकल के कितना आ गया दोस्तों, अंतर बराबर हो गया हमारा 31.5। 31.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को आपको लाइक करवाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमसे 25,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया हमसे 2 वर्ष का जब भी पूछे वो हमसे 2 वर्षों का, तो हमारा क्या है 2:1। 2 वर्ष का पूछे। अब हमें निकालना क्या है, 25,000 का 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2.5 चौको 1,000 हो जाएगा। 2.5 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,000। 1,000 का फिर 8% निकालेंगे तो 80 रुपये आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा, 80। 1,000 का 8% निकालेंगे दोस्तों 80 आ जाएगा। 1,000 का 2 में गुणा किया हमने 2,000 आ गया है। 80 का 1 में गुणा किया 80, तो हमारा कितना आ जाएगा 2,080 रुपये। ये कितना आ गया दोस्तों, 2,080 रुपये। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिले थे जो हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे चक्रवृद्धि ब्याज के, और आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, ये हमारा आया था 19/9/2022 को, सॉरी 9/9/2022 को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ष। हमने आपको बताया यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे गुनी, यहाँ पे लिखेंगे गुनी। वर्ष वो क्या होना, 6 वर्ष में कितनी हो रही, 2 गुनी। ठीक है दोस्तों, हमें चाहिए 8 गुनी। तो 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होगी तभी तो ये 8 होगी। तो 6 दूनी 12, 6 3 18। तो दोस्तों ये हमारा 18 वर्षों में हो जाएगी 8 गुनी। कितने वर्षों में हो जाएगी, 18 वर्षों में हो जाएगी हमारी ये कितनी, 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों। ये 18 वर्षों में हमारी हो जाएगी 8 गुनी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन 9 सॉल्व कराएंगे। ये हमारी वीडियो का अंतिम सवाल होगा। क्वेश्चन 9 सॉल्व कराने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल का नाम है जीके बबीना। चैनल का नाम क्या है, जीके बबीना। जो भी पहली बार देख रहा हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से उन्हीं का फ़ायदा, क्योंकि हम क्वेश्चन को बेसिक से कराते हैं। बिल्कुल बेसिक का मतलब जानते हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे। हम ये नहीं जानते कि आपको कुछ आता है, हम तो ये जानते हैं आपको कुछ नहीं आता। इसलिए हम आपको सबसे बेसिक कराते हैं। और बहुत सारे लड़के होंगे जो सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चन करा रहा है, तो हम उन लोगों को इजी नहीं करा रहे, जिसको नहीं आता हम उसके लिए करा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 40,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब यदि ब्याज की गणना 3 तिमाही हो। तो दोस्तों अब ये तिमाही वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम बताएंगे दोस्तों। ये हमारा पी कितना हो जाएगा, पी तो हमारा 40,000 ही रहेगा। ये हो जाएगा टी, ये हमारा रेट। ठीक है दोस्तों, रेट। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों रेट में हम 4 से भाग देंगे। रेट हमारी कितनी दी है हमें, 10%। रेट में हम ये हमारी 10 दी, इसमें 4 से भाग देंगे तो ये हमारी आएगी कितनी, 2.5%। ये कितनी निकल के आएगी, 2.5%। और समय कितना दिया,
हमें कितना दिए, 1 वर्ष दिया, 1 वर्ष 3 माह का, तो ये हमारा 4 साल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, ये हमारा हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हमारे पास क्या हो गया, P बराबर हो गया 40,000, T बराबर हो गया हमारा 4 वर्ष, और R बराबर हो गया हमारा 2.5%। कितना हो गया, 2.5%। ये दोस्तों यहाँ पे 4 नहीं था दोस्तों, यहाँ पे था 40। यहाँ पे कितना था, 40। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 40 में हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा दोस्तों 10। ये हमारा कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 3 माह का। अब हमारे पास दोस्तों, अब हमें क्या 4 वर्ष का निकालना, अब हमें निकालना दोस्तों कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। 4 वर्ष का हमने बताया आपको, 4 वर्ष का निकालने का है। 4 वर्ष का है क्या, 4 6 4 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 4 वर्ष का है। तो हम 40,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000। कितना निकल के आएगा, 4,000। 4,000 का हम 10% निकालेंगे, 400। 400 का 40, 40 का 4, ये हमारा 10%। हमने सबका 10% निकाल लिया। ये 4,000 का 16,000 आ जाएगा हमारा, 4,000 का आ जाएगा 16, 4 छिंग 2400 हो जाएगा हमारा, 2400 हो जाएगा। 4 चौको 16, 160 हो जाएगा, और प्लस 4 के 4 हो जाएंगे, 18,400, 18,400 और 160, 560, 18,564 हो जाएगा, 18,564 रुपया। ये हमारा ब्याज निकल के आएगा। क्या निकल के आया, 18,564 रुपये। ये हमारा क्या निकल के आया, ब्याज। तो आशा करते हुए हमारी वीडियो को आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और हमारी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।